वेलकम टू सिंटेक्स लेयर। आज हम लोग करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 5 को एक्सप्लेन। आज हम लोग को इंट्रोड्यूस होगा नया कैरेक्टर हकारी। अभी तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हकारी डांस तो जाके देख लिया होगा इंटरनेट पे, क्योंकि वो तबाही मचा रही है। छोड़िए ये सबको और वीडियो को करते हैं शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है मासामिची, जो कि प्रिजन में होता है, क्योंकि हायर अपने उसे कैद में कर लिया था जब उसने पांडा को बनाया था। क्योंकि पांडा एक ह्यूमन बीइंग के तरह है, क्योंकि जिस सॉर्सरर्स ने कर्स एनर्जी को बनाया है उसकी कर्स एनर्जी बहुत स्पीड में यूज होती है, लेकिन पांडा का कर्स एनर्जी वो खुद से बनाता है। इस वजह से उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। मासामिची को एक बुढ़ा बाहर से बोलता है कि तुमने एक ऐसा कर्स एनर्जी बना लिया है जो खुद से सोच सकता है और खुद के फैसले खुद से ले सकता है। इस वजह से तुम्हें हायर अपने आज जेल में डाला है। हो सकता है तुम आगे जाके अपने खुद के कर्स एनर्जी के आर्मी खड़ा कर दो, तब क्या होगा? मुझे जवाब दो मासामिची, तुमने आखिरकार इसे कैसे बनाया है? इसमें मासामिची बोलता है मुझे नहीं पता, ये बस गलती से हो गया। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ मासामिची बैठा रहता है। उसके पास एक कर्स एनर्जी आके पूछता है कि तुम इतने नाराज क्यों हो? फिर मासामिची बोलता है क्योंकि अब मैं कुछ दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग सुरक्षित रहोगे। इस जंगल को मास्टर टेंजन देखभाल करते हैं और दिक्कत मत लेना, तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आते रहेगी। और हमें बताया जाता है कि यागा ने इस जंगल में बहुत सारे कर्स पपेट बनाए हुए रहते हैं जो इस जंगल में रहते हैं। फिर सारे पपेट यागा को गुड बाय बोलते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हें मिस करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग पांडा को देखते हैं, जिसे पांडा को हायर अपने पकड़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि कासुकाबे ने पांडा को आजाद कर दिया है। फिर पांडा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसमें कासुकाबे बोलता है कि उसने मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कासुकाबे के बहन का बेटा वो मर गया होता है और जिसके कारण से उसकी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो सही से खा भी नहीं रही थी और चल भी नहीं पा रही थी, जिसके कारण कासुकाबे के कहने पर यागा ने कासुकाबे की बहन के याददाश्त से जितने भी उसके बेटे का इंफॉर्मेशन था सब वो उस पपेट में डाला था, जिसके कारण वो पपेट भी ताकेरुक जैसा बात कर रहा था। और इसे देखते के साथ कासुकाबे की बहन भी सदमे से बाहर आ गए और वो व्हील चेयर से गिरने के बाद सिरकते सिरकते वो अपने बेटे को जाके गले से लगा लेती है। जिसमें यागा बोलता है कि तुम इस पपेट को बाहर नहीं ले जा सकते, वरना हायर आपको पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी बहन इस जंगल में आकर के इससे मिल सकती है। जिसमें कासुकाबे उसको शुक्रिया बोलता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। यागा के सामने एक मास्क पहना सॉर्सरर आता है और वह पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? यागा बोलता है कि तुम्हें क्या, मैं जहाँ भी जाऊँ। फिर वो बोलता है कि हायर अपने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, अगर तुम्हें बचना है तो बता दो ऑटोमेटिक पपेट कैसे बनाते हैं। जिसमें यागा बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोग के पर बाहर निकल गए हैं, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गिटार की आवाज आती है। जब उधर दिखाया जाता है तब देखते हैं कि गाकुगान जी गिटार बजा रहे थे, वो भी यागा को मारने के लिए ही आए थे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाकुगान जी यागा को बहुत बुरी तरीके से मार चुके होते हैं, वो जमीन में पड़ा रहता है। फिर वो दूसरे सॉर्सर से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। फिर यागा ऑटोमेटिक कर्स पपेट बनाने का तरीका गाकुगान जी को बता देता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। इसमें यागा बोलता है ये कर्स है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। पांडा दौड़ते हुए आता है, वो देखता है कि गाकुगान जी यागा को मार चुके रहते हैं। इतने में ही गाकुगान जी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पांडा गाकुगान जी को छोड़ करके यागा के पास जाता है और वह बोलता है कि तुम ठीक हो? फिर गाकुगान जी पूछते हैं क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ोगे नहीं? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? फिर पांडा बोलता है कि मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि एक पांडा भी रो सकता है। फिर पांडा रोने लगता है। फिर हम लोग यूजी और मेगुमी को देखते हैं, जिसे टेंजन ने बताया था कि हकारी ने अपना फाइटिंग क्लब एक बिल्डिंग के अंदर खोल के रखा है, जहाँ हम लोग पैसा लगाने के लिए आते हैं। वहाँ दो सॉर्सरर्स आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में घुसने से पहले मेगुमी और यूजी ने अपना गेटअप चेंज कर लिया होता है, क्योंकि हकारी को पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं, तो वो वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि हकारी ने हायर अप से लड़ाई कर ली थी और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। फिर यूजी पूछता है कि वो हम लोगों की मदद करेगा, जिसमें मेगुमी बोलता है कि वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन यूता ने कहा था कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम लोगों को कुछ भी कर करके उसे अपने साथ करना ही होगा। जब वो लोग अंदर जाते हैं तब दो आदमी वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं
कि ये बच्चों की घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तब मेगुमी बोलता है कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है, हम फाइट क्लब के लिए आए हैं। तब एक गार्ड उस पर मुक्का मारता है और वो बोलता है कि रूल नंबर 1 फाइट क्लब का पहला रूल है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। तब मेगुमी बोलता है कि हाँ, मुझे एक बंदे ने बोला था लेकिन मैंने उसे मार दिया। फिर दूसरे बंदे को एक आदमी का कॉल आता है जिसमें वो बोलता है कि बॉस मान गए हैं लेकिन तुम नहीं, वो फाइट करेगा। वो यूजी की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम फाइट करोगे, जिसमें मेगुमी सोचता है ये तो अच्छी बात है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं जिसमें मेगुमी बोलता है कि यूजी तुम्हारा काम है अब हकारी को इम्प्रेस करना, अब सब कुछ तुम पे ही निर्भर करता है कि हकारी हम लोग से मिलता है या नहीं। फिर वो बोलता है तुम अंदर फाइट करोगे, फिर मैं पीछे से एंट्री करूंगा। किसी गार्ड ने मुझे देख लिया तब हम लोग वो सब गार्ड को पीट करके हकारी के पास जाएंगे, लेकिन हम लोगों को हकारी की मदद चाहिए, इसलिए हकारी को गुस्सा नहीं दिलाना है। फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी फाइट क्लब आ चुका होता है। तब वहाँ पे एक गार्ड बताता है कि फाइट के 2 रूल हैं, फाइट करने समय कहीं तुम भाग नहीं सकते और दूसरा कि तुम कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसमें यूजी पूछता है क्यों नहीं कर सकते कर्स टेक्निक का इस्तेमाल। तब वो गार्ड बोलता है कि यहाँ सब नॉन सॉर्सरर आते हैं देखने के लिए और तुम कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे कर्स टेक्निक को नहीं देख पाएंगे। फिर यूजी पूछता है कि तुम्हारे बॉस कैसे हैं। तब वो गार्ड बोलता है कि तुम खुद मिल के देख लेना। फिर वो बताता है कि यहाँ 2 तरह के मैच होते हैं, एक तो रियल और दूसरा स्क्रिप्टेड, जिसमें खुद बॉस या पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं। फिर यूजी फाइटिंग एरिया में आता है। जब वो देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन सबका मुंह लटका लटका रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरे फाइटर के भी एंट्री होती है जो होता है हमारा पांडा। फिर हम लोग हकारी को देखते हैं जो सीसीटीवी रूम में बैठ के वो दोनों का फाइट चालू होने का इंतजार कर रहा था और उसके बगल में होती है किरारा बैठी हुई। किरारा भी जुजुत्सु हाई के 3rd ईयर की स्टूडेंट है, जिसमें किरारा बोलती है कि आजकल के मैच बहुत ठंडे हो गए हैं ना, क्योंकि सब पांडा से हार जाते हैं। जिसमें हकारी बोलता है चलो देखते हैं आज का मैच कैसा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजी और पांडा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़ने के नाम पे सिर्फ एक दूसरे को छू रहे होते हैं। वो दोनों लड़ने का नाटक कर रहे थे क्योंकि यूजी को हकारी को इम्प्रेस करना था, ना कि रियल फाइट करना था। तब वो पांडा से पूछता है कि क्या हकारी मिला क्या। पांडा बोला कि नहीं, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। फिर यूजी पांडा को हल्के हल्के मुक्का मार रहा था, लेकिन पांडा ऐसे दिखा रहा था कि यूजी बहुत जोर जोर से मार रहा है और तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि और मारो और मारो। फिर पांडा बहुत बड़ा लंबा छलांग मारता है और यूजी भी फर्स्ट फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाता है। फिर वो दोनों हवा में जाके लड़ते हैं। जब वो लोग नीचे गिरते हैं तब यूजी पांडा को हल्का सा मुक्का मारता है और पांडा दूर दीवार में जाके टकराता है और पांडा बोलता है अरे क्या मारा रे, मैं तो हार गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मतलब पांडा नौटंकी कर रहा था। फिर यूजी जीत जाता है। ये सब देखने के बाद हकारी भी इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और वो बोलता है कि यूजी को मेरे पास लेके आओ। गार्ड के साइडों में छुपा मेगुमी भी ये सब बात सुन लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पांडा और मेगुमी एक दूसरे से मिलते हैं, जिसमें पांडा बताता है कि हकारी दिन भर अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, लेकिन मैं कभी तक उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि उसके ऑफिस के पास ऐसी कर्स टेक्निक लगी हुई है कि जितने करीब मैं जाता हूँ वो मुझे वापस वहीं पास लाके खड़ा कर देता है। ये सब जरूर किरारा की कर्स टेक्निक के बदौलत होता होगा। फिर मेगुमी पूछता है किरारा तो एक लड़का था ना। पांडा बोलता है हाँ। फिर हमें यहाँ पास ये पता चलता है हकारी के बगल में जो लड़की किरारा बैठी रहती है वो एक असल में लड़का रहता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यूजी को ढंग से झूठ बोलना नहीं आता, तो फिर वो दोनों भी हकारी के रूम में जाएंगे। जब यूजी हकारी के रूम के अंदर जाएगा तो फिर वो दोनों मिलकर के सब गार्ड को सुला देंगे, लेकिन बस दिक्कत किरारा का कर्स टेक्निक का है। फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी हकारी से मिलने के लिए उसके रूम में गया होता है। फिर हकारी यूजी को बोलता है कि क्या तुम दिन का 1 घंटा काम करके महीने का 10,000 येन कमाना चाहते हो। जिसमें यूजी बोलता है कि काम क्या करना होगा। जिसमें हकारी बोलता है यह जानने के लिए तुम्हें 20,000 येन दे करके एक कोर्स खरीदना होगा। फिर यूजी बोलता है ये तो स्कैम है। तो हकारी बोलता है हाँ सही कहा तुमने, ये एक जाना माना स्कैम है, जिसमें एक आदमी खुद अमीर होने की नाटक करता है और वो दूसरे आदमी को बोलता है क्या तुम्हें भी अमीर होना है तो तुम्हें मेरा ये कोर्स खरीदना होगा। लेकिन हमारे दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, जिसके कारण वो लोग फंस जाते हैं। सबके अंदर चुल होती है अमीर बनने की। और हकारी बोलता है कि मुझे गैम्बलिंग बहुत पसंद है, दुनिया का हर आदमी जुआ खेलता है, बस वो लोग इसे बुरा बताते हैं जिसे हारने का डर होता है। सिंपल में बोले तो हकारी के लिए जुआ ही जिंदगी है और वो चाहता है कि उसका फाइट क्लब पूरे देश में फेमस हो जाए। अब कर्स टूल के बारे में आम जनता को भी पता चल गया है और जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बैंड बजी पड़ी है और यही सबसे अच्छा मौका है अपना बिजनेस बड़ा करने
करने का और वो यूजी को भी इस हिस्सा बनाना चाहता है। तभी हकारी को किसी का कॉल आता है। फिर हकारी यूजी से पूछता है क्या कुछ ठंडा गर्म पियोगे? फिर यूजी बोलता है हाँ कुछ भी चलेगा, बस मैं ड्रिंक नहीं करता। फिर हकारी बोलता है क्या तुम सातोरू गोजो के बारे में जानते हो? वो भी दारू नहीं पीता। जिसमें यूजी बोलता है कि ये सातोरू गोजो कौन है, कभी उसके बारे में सुना नहीं। और यहाँ पास हमारा यूजी लुल्लू यूजी पकड़ा जाता है। जिसमें हकारी बोलता है कि दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो गोजो के बारे में नहीं जानता हो। सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें जुजुत्सु हाई वालों ने भेजा है? फिर हकारी यूजी पर हमला करने लगता है और वह बोलता है कि झूठ बोल रहे हो तुम। जिसमें यूजी बोलता है रुक जाओ, मेरे बात तो पहले सुनो। हकारी बोलता है मुझे तभी पता चल गया था जब मेरे मोबाइल में कॉल आया था। किरारा ऐसे ही कॉल नहीं करती है, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा और तुम एक धोखेबाज हो। लेकिन यूजी बेचारा चिल्लाता रहता सुनो तो, अरे मेरा जरा सुन लो। जिसमें हकारी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जैसे धोखेबाज का बात मैं क्यों सुनूं। यहीं पास हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या ये लोग हकारी को मना पाएंगे अपने साथ कलिंग गेम में चलने के लिए? चलिए ये सब तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।